जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लाइट विषय में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का एक ऐसा टॉपिक जो हर साल 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अर्थात आज हम पढ़ने वाले हैं चरित्र चित्रण को। किसको? चरित्र चित्रण। आज हम चरित्र चित्रण में पढ़ेंगे जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आओ इसे समझते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग परिचय। परिचय के साथ साथ हमें 3-4 हेडिंगें लिखनी होती हैं, तो आओ समझते हैं। परिचय में लिखना है कि जीमूत वाहन जीमूत कृति का पुत्र है। ये सुख वैभव में पला हुआ है। वह स्वभाव से ही करुणापूर्ण और परोपकारी है। वह दूसरे के कष्ट को नहीं देख सकता। इसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जीमूत वाहन जीमूत केतु का पुत्र है। वह सुख वैभव में पला हुआ है। वह स्वभाव से ही करुणापूर्ण और परोपकारी है। वह दूसरे के कष्ट को देख नहीं पाता है। इसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। बस आपको पहले परिचय में इतना लिखना है, इसके बाद समझना है आगे कि मातृ पितृ भक्त। जीमूत वाहन अपने माता पिता का भक्त है। वह नहीं चाहता है कि वह उसकी विभिन्न दशा को देखें। घायल होने पर भी वह उनका अभिवादन करने के लिए उठता है। बस माता पिता भक्त में आपको ये 2-3-4 लाइनें लिखनी है कि जीमूत वाहन जो है वो अपने माता पिता का भक्त है। वह नहीं चाहता है कि उसकी विभिन्न दशा को वो देखे। घायल होने पर भी वह उनका अभिवादन अर्थात नमस्कार करने के लिए वो उठता है। तीसरे पॉइंट में लिखना है आपको दयालु। जीमूत वाहन का स्वभाव से ही वह दयालु है। वह किसी के कष्ट को देख नहीं पाता है। शंखचूर्ण का भोजन बनने के लिए वध स्थल पर पहुंच जाता है। दयालु में लिखना है आपको कि जीमूत वाहन एक स्वभाव से ही दयालु है। वह किसी के कष्ट को देख नहीं पाता है। शंखचूर्ण की माँ का विलाप सुनकर वह गरुड़ का भोजन बनने के लिए वध स्थल पर पहुंच जाता है। एक बार इसको और समझो कि जीमूत वाहन है जो वो स्वभाव से ही दयालु है। वह किसी के कष्ट को देख नहीं पाता है। शंखचूर्ण की माँ का विलाप सुनकर वह गरुड़ का भोजन बनने के लिए पहुंच जाता है, वध स्थल पर पहुंच जाता है। इसके आगे समझो त्यागमय जीवन। चौथी हेडिंग हमारा त्यागमय जीवन। इसमें लिखना है कि जीमूत वाहन का जीवन त्यागमय है। गरुड़ के साथ वासुकी की एक शर्त थी कि वह गरुड़ के लिए भोजन के लिए एक सर्प को प्रतिदिन भेज दिया करेगा। एक बार शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने के लिए वध के लिए निश्चित लाल वस्त्र को पहनकर गरुड़ के पास वध स्थल पर चला जाता है। इसके आगे 2 लाइनें और हैं, उनको हम अच्छे से समझेंगे। पहले एक बार इसको और समझते हैं कि जीमूत वाहन का जीवन त्यागमय है। गरुड़ के साथ वासुकी की एक शर्त थी कि वह गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन एक सांप भेज दिया करेगा। ठीक है। एक बार शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने के लिए वध स्थल के लिए निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर गरुड़ के पास वध स्थल चला जाता है। कौन चला जाता है? जीमूत वाहन। इसके आगे समझते हैं। चला जाता है और गरुड़ के द्वारा रक्त पिए जाने पर भी जीमूत वाहन तनिक से भी विचलित नहीं होता है। ये था त्यागमय जीवन। अब हमें समझना आत्म बलिदानी। ये लास्ट और अंतिम हेडिंग है, आत्म बलिदानी। जीमूत वाहन शंखचूड़ की रक्षा के लिए अपना बलिदान करता है। इस कार्य को वह न तो यश प्राप्ति के लिए करता है और न ही किसी अन्य स्वार्थ के लिए करता है। उसके इस निस्वार्थ त्याग को देखकर गरुड़ भी आत्मगलिनी से भर जाता है और शंखचूड़ को भी ये स्वयं से घृणा होने लगती है तथा ये कहता है कि मैंने तुच्छ जीवन के लिए जीमूत वाहन जैसे महापुरुष का बलिदान करा दिया। इसमें था आपको बलिदान आत्म बलिदानी। बस इतनी पॉइंट लिखना है कि जीमूत वाहन शंखचूड़ की रक्षा के लिए अपना बलिदान करता है। इस कार्य को वह तो ना यश प्राप्ति के लिए करता है, ना ही किसी अन्य स्वार्थ के लिए करता है। उसका ये बलिदान निस्वार्थ त्याग को देखकर गरुड़ भी आत्मकलिनी से भर जाता है और साथ साथ में शंखचूड़ को भी स्वयं से घृणा होने लगती है। और शंखचूड़ कहता है कि तुच्छ जीवन के लिए मैंने जीमूत वाहन जैसे महापुरुष का बलिदान करा दिया। ये था हमारा जीमूत वाहन का चरित्र चित्र। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।